दरकते हुए पहाड़ और आसमान से तांडव बनकर गिरता हुआ पानी, ये मंजर है पूरे उत्तराखंड का, जहां पानी कहर बनकर बरस रहा है, जिसके कारण अधिकांश जगहों पर लैंडस्लाइड से तमाम मुख्य मार्ग बाधित हो गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है जो लोग चार धाम की यात्रा पर निकले, लेकिन अब सरकार द्वारा यात्रा रोके जाने के बाद बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। वहीं रास्तों में पड़ने वाले नदी नालों के कारण रास्ते अब पूरी तरह बाधित हो चुके हैं। अब इन हालातों में रेड अलर्ट के बाद पूरे प्रदेश में बारिश और केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और ऊंचाई वाले स्थानों पर लगातार बर्फबारी जारी है। वहीं आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब तक प्रदेश में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, साथ ही 3 लोग घायल भी हैं। रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58 की बात करें तो रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले की सीमा पर पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया है, जिसके कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। ये रुद्रप्रयाग का इलाका है और अगर आप देखें ये हिस्सा जो है लगातार पत्थर यहाँ पर गिरे हैं और पूरी सड़क जो बची हुई है उसका हालात क्या है सामने है। यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से गायब है, हिस्सा टूटकर नीचे नदी में समा गया है और दोनों ही तरफ कतार है लंबी लंबी गाड़ियों की, चाहे वो रुद्रप्रयाग के इस तरफ का हिस्सा हो या फिर पौड़ी की तरफ से का जो लोग आने वाले हैं जिनको रुद्रप्रयाग तक जाना है वो उस तरफ का हिस्सा हो। और हालात इस कदर बुरे हैं कि यहाँ पर लोग तो हैं, लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक भी नुमाइंदा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से हो, एसडीआरएफ की तरफ से हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ इसके पास खड़ा है तो उसके लिए खतरा है, क्योंकि पत्थरों का गिरना लगातार जारी है। अगर रुद्रप्रयाग के उस तरफ की बात करें तो वहां करीबन 5 से 8 हजार गाड़ियां फंसे होने की बात प्रशासन की तरफ से लगातार बताई जा रही हैं। तो अगर इस तरीके से सड़क का यह हाल है तो आखिरकार वो मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट घोषित किया है, रेड अलर्ट, उससे साफ अंदाजा है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत भर है। आने वाले वक्त में हालात कितने बेकार होंगे, कितने बदतर होंगे, ये अभी बताना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया हुआ है पूरे उत्तराखंड के अंदर, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मुश्किलें अभी यहाँ के स्थानीय निवासियों और उनके लिए जो यात्रा पर या पर्यटन पर यहाँ आए थे बिल्कुल सामने खड़ी हैं और उनको देखने वाला भी कोई नहीं और सुनने वाला भी कोई नहीं। हम देहरादून से आए हैं और यहाँ हमें कम से कम 7 से 8 घंटे हो गए हैं, तो कुछ यहाँ प्रशासन तो ऐसे ही ढीला ही है, बैठ रहा, कुछ काम हो नहीं रहा। हम फार्मा कंपनी में यहाँ काम के लिए आए थे, पर कुछ रुके हुए हैं, सुबह से यहीं हैं, 7 से 8 घंटे हो गया, पता नहीं कब खुलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति था जो यहाँ आया जिसने देखा हो यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया यहाँ, कोई भी नहीं आया। पहले काम हो भी रहा था, वो भी बंद करवा दिया, जिसने मतलब पहले बुलडोजर था यहाँ पे वो काम कर रहा था, उसे भी बंद करवा दिया गया। कुल मिला के बात है कि खतरा अभी बरकरार है। क्या नाम है आपका? जी, मैं पंकज वशिष्ठ हूँ और अभी देहरादून से हम लोग आ रहे हैं। फार्मा कलीग्स हैं, हम लोग ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं और हम लोग मंथली हम लोगों का टूर रहता है श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, गोपेश्वर। ये आपको जानकारी नहीं थी कि किसी तरीके से जिस तरीके से अलर्ट घोषित हुआ है? एक्चुअली हम लोगों का टीपी जो है वो लगभग 1 मंथ पहले बन जाता है, टूर प्लान रहता है और हम लोग कल ही आ चुके थे, तो हम लोगों को ये था कि एटलीस्ट आ जाएंगे श्रीनगर, रुद्रप्रयाग तक तो वर्किंग हो जाएगी। तो लेकिन यह है कि श्रीनगर करने के बाद जब हम निकले हैं तो अभी यहाँ पे रास्ता बंद है, तो हम पहुँच नहीं पा रहे रुद्रप्रयाग तक भी, तो अभी हम लोग भी इसी इंतजार में हैं कि ये रास्ता खुले और आगे जाएं। ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हैं और केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। कैसे जाना चाहते हैं ये उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं हरियाणा से, फरीदाबाद से हिमांशु सिंह राठौर मेरा नाम है और हम केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे थे, बट बीच में ऐसा कुछ हो गया कि जिससे हम आगे नहीं जा सकते, ना इधर के रहे ना उधर के, और यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है जहाँ पे हम रुक सकें और कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है, तो हम अब पैदल जाने का विचार बना रहे हैं। कहाँ तक पैदल जाएंगे? सर, जहाँ तक मंजिल है वहाँ तक पैदल जाएंगे सर, जहाँ तक चला जाएगा, और क्या कर सकते हैं, कोई साधन ही नहीं है जाने का।
नहीं तो केदारनाथ जी की यात्रा तो स्थगित कर दी गई है। अब वो सर हमें इस चीज़ के बारे में हमें पहले नहीं बताया गया था। अगर इस चीज़ के बारे में पहले बताया होता तो हम शायद स्टे हरिद्वार में ही या फिर ऋषिकेश में ही कर लेते, बट हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। अब जाके हमें पता लग रहा है यहाँ पे कि ऐसा यात्रा रद्द कर दी गई है और दर्शकों को नहीं जाने दिया जा रहा आगे। तो आपको मालूम है कि कितनी दूर है केदारनाथ? यहाँ से आप पैदल जाने की बात कर रहे हैं। सर 150 किलोमीटर। अब जाना तो पड़ेगा सर, आए घर से सोच के आए जाना है तो जाना है। बहुत साफ है, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए घर से निकले हैं तो जाना ही है, चाहे फिर पैदल जाएं या फिर कैसे भी। ऐसी संकट की स्थिति में यात्रियों के साथ सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों को हो रही है जो निकले तो थे बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन अब रास्ता बंद होने के कारण गाड़ियों की सीट पर ही सिमट कर रह गए हैं। यहाँ पर हमें महाराष्ट्र से 135 लोगों का एक ग्रुप मिला जिसने यात्रा रद्द होने पर अब हो रही परेशानियों के बारे में हमें बताया। महाराष्ट्र से आई हुई ये वो बस है जिसमें लोग दर्शन करने के लिए आए थे लेकिन फंसे हुए हैं, लेकिन जरा भी चेहरे पर शिकन नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो ओतप्रोत है और बिल्कुल मस्ती में है भगवान शंकर के, भगवान बद्री विशाल के भक्ति को लेकर। और यही वजह है कि सब लोग इंतजार करने में लगे हुए हैं कि कभी तो ये रास्ता खुलेगा और कभी हम वहां पहुंच पाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? विधि। विधि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और यहाँ कब पहली बार आए हैं क्या? हाँ पहली बार आए हम 5th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ रास्ते में लेकिन फंस गए हैं, अब आप कैसे जाएंगे? मुस्कुराहट है बच्चे के चेहरे पे, उसे मालूम नहीं है कि कब वहां पहुंचेंगे, लेकिन बिल्कुल तसल्ली दिल को जरूर है कि कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब ये रास्ता खुलेगा और वहां बाबा केदार के दर्शन को पहुंच पाएंगे। क्या नाम है आपका? नीलेश पाटिल। हम महाराष्ट्र से आए हैं, शहादा से। टोटल 135 लोगों का ग्रुप है। बद्रीनाथ जी में भागवत का प्रोग्राम है। हम जब रेलवे स्टेशन से आए तो जो इनका पोर्टल था उस पर हमने 4 धाम रजिस्ट्रेशन किया। अगर इनको यात्रा रोकनी थी तो वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करना नहीं चाहिए था क्योंकि वो यात्रियों के हाल नहीं होते थे। तो वो रजिस्ट्रेशन हुआ। हमारे चॉपर की टिकट बुक है। हमारे होटल का लगभग 3 लाख रुपए खर्चा है, शिवालिक का सब बुकिंग है हमारा सीतापुर में। लेकिन अभी बोले कि रास्ता बंद है और यात्रा आगे नहीं जाएगी। पटेल साहब, उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में खतरा पूरी तरह से बरकरार है। तो क्या लगता है कि यात्रा जरूरी है या फिर जो लोग साथ में आपके चल रहे हैं उनकी जान को सुरक्षित जरूरी है, लेकिन ये चीज वही अलर्ट करना था ना। जैसे हम निकले वहां से, अभी हम 100 किलोमीटर आ गए तो हमको किसी ने रोका भी नहीं ना कि भाई आगे रास्ता बंद है कि क्या है। यहाँ तो कमी जरूर नजर आती है क्योंकि जिस तरीके से अगर अलर्ट की वजह से यात्रा को रद्द करने की बात हो रही थी या कर दिया गया था, तो जितने भी यात्री हैं जो दर्शन करने के लिए दूर दराज से उत्तराखंड में आए हैं उनको वहीं रोक देना चाहिए था, चाहे फिर वो हरिद्वार हो या फिर वो ऋषिकेश। कम से कम उनका समय बचता, उनके पैसे बचते और किसी परेशानी का उनको सामना नहीं करना पड़ता। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ हैं। क्या नाम है आपका? रूबी सिंगला। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से, पंजाब। यहाँ कितने लोगों का ग्रुप है आपका और कहाँ जा रहे थे आप? हमारा 42 का ग्रुप है। हम केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए आए थे लेकिन यहाँ बारिश में फंसे हुए हैं। कब आप चले थे? क्योंकि रेड अलर्ट पहले से ही घोषित कर दिया गया था, बताया गया था कि रेड अलर्ट है। हम 17 को चले हैं, 17 की सुबह को चले हैं। कल यहाँ श्री गंगानगर में ठहरे थे जी। अब यहाँ केदारनाथ जाने के लिए आए थे लेकिन यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, आगे जा ही नहीं सकते। कितने लोग हैं आपके साथ में? ये बच्चा है साथ में? बेटा क्या नाम है आपका? अवनी। अवनी, जरा ये बताइए, पहली बार आए हैं यहाँ पर आप? जी। लेकिन आप तो यहाँ फंस गए हैं बुरी तरह से। हाँ हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। क्या है, अब बारिश हो रही है यहाँ पर, आगे खतरा है। आप बच्चे हैं लेकिन क्या समझते हैं कि खतरा काफी बड़ा है? हाँ हम समझते हैं, बट फिर भी हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। बट हमारे को भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और हमारे को यात्रा जारी रखनी चाहिए और मौसम ठीक होगा और हम जाके दर्शन करके आएंगे। छोटे बच्चे की बात करें या फिर
उनके परिवार के मुखिया की बात करें, सबको ये लगता है कि भगवान सब ठीक करेंगे और दर्शन जरूर होंगे। लेकिन अभी फिलहाल खतरा बरकरार है और इस खतरे से बचने की जरूरत है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, चारधाम यात्रा मार्ग।